नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ एक विशेष विषय जो सामान्य तौर पर एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। विषय है बाल। बाल शरीर के लिए कितना उपयोगी हैं और बालों की देखरेख कैसे की जाए कि बालों से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। बाल बहुत पुराने समय में निश्चित तौर पर साज सज्जा का सामान ज्यादा नहीं माने जाते थे, इसलिए हमारे पूर्वज बालों को बिल्कुल हटा के रखते थे, सेव करा के रखते थे बालों को। एक शिखा रहती थी, एक चोटी पुरुषों में मूल रूप से। महिलाएं जो हैं वो बाल रखती थीं, लेकिन उस समय बालों की इतनी बुरी स्थिति नहीं हुआ करती थी कि शैम्पू लगाना है, कंडीशनर लगाना है, फिर उसमें पेस्टिंग भी हो रही है, दुनिया भर के केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, कलरिंग हो रही है बालों की। तो ये सब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, और ये सब ज़्यादा नहीं हुआ करता था इसलिए बालों पर बहुत फोकस भी नहीं रहा करता था। अगर बाल के बारे में पूरी बात करी जाए तो निश्चित ही बाल शरीर में से निकलती हुई गंदगी का ही एक स्वरूप है। जैसे नाखून होते हैं वैसे ही बाल हैं। नाखून भी शरीर में से निकलता हुआ टॉक्सिन है, निकलते हुए विषाक्त पदार्थ हैं। ऐसे ही बाल हैं। तो बाल, नाखून, मल, मूत्र और स्वेद। वैसे तो आयुर्वेद में 3 चीजों को ही मल माना गया है। एक मल जो पुरुष के रूप में रखा गया, दूसरा मूत्र जिसको यूरिन के रूप में रखा गया, और तीसरा स्वेद, पसीना, जो ये डायरेक्ट शरीर के टॉक्सिन्स हैं जो शरीर की गंदगियों को शरीर में से निकालने का एक माध्यम बनते हैं। लेकिन बाल भी शरीर में से निकलती हुई गंदगी का ही एक स्वरूप है। लेकिन धीरे धीरे करके किसी के बाल इस तरीके से बाल निकालने हैं तो कोई सुंदर लगता है, कोई इधर से बाल निकालेगा तो सुंदर लगता है। किसी ने स्टेप कटिंग करवा रखी है, किसी ने इधर के 4 बालों को लाल कलर का करवा रखा है, किसी ने बैंड्स बनवा रखे हैं, स्ट्रैंड्स लगवा रखे हैं बालों में। इधर के एक स्ट्रिप जो है वो इंडिगो कलर की होगी, एक स्ट्रिप येलो कलर की होगी, फिर इधर की एक वाइट की होगी, फिर बीच में काले काले होंगे। और जिसके बाल बिल्कुल पूरे तरीके से सफेद होते जा रहे हैं वो काला करने के लिए उन पर रंग पोतता जा रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं ये बाल को खराब करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। हम खुद ही तो बाल, जैसे हम आजकल क्या करते हैं कि सवेरे सवेरे एक एंटासिड खाता है। लगभग आज के युग में जीने वाले लोगों में से लगभग 50% जनसंख्या सवेरे सवेरे एंटासिड खा रही है, खाली पेट की गोली, और बाकी पूरे दिन पेट को ठूंस ठूंस के भर रहे हैं। सवेरे एंटासिड खाया और बाकी पूरे दिन में हम कोशिश करते हैं कि एसिडिटी बनाने वाली एक भी चीज छूट न जाए, हम सब भर दें पेट में। ठीक वैसे ही हम बाल को पहले तो खराब करने का सारा पूरा यत्न कर लेते हैं, जतन करते हैं, और जब बाल खराब होना चालू होते हैं तब फिर हम खराब बालों को फिर से सही करने के जतन में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमें बालों की देखरेख किस तरीके से करनी है, सबसे ज्यादा फोकस का पॉइंट ये है। सबसे पहला काम, हमें अगर बालों को सही रखना है, झड़ने से रोकना है, काला रखना है, सफेद होने से बचाना है, तो सबसे पहला काम होगा कि अपने शरीर में से गंदगियों को अच्छे तरीके से बाहर निकालें और शरीर को गंदगी से मुक्त रखें। और उसके लिए सामान्य से नियम है। पहला, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं। कोशिश करें लगभग 16 से 18 गिलास पानी आप
पिए अगर आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं, बाल ज्यादा ड्राई होते चले जा रहे हैं, दो मुहे होते चले जा रहे हैं तो। दूसरा, खाने में सात्विक प्रकृति का ऐसा भोजन जिससे आपके शरीर में सारे के सारे पोषक तत्व पहुंचना चालू हो जाएं। इसके लिए अच्छी मात्रा में सलाद, अच्छी मात्रा में फल, अच्छी मात्रा में अंकुरित अन्न का उपयोग किया जाए। और सब्जियों में जो सब्जी आप खाएं वो हरी सब्जी रहे। आप सब्जियों में तेल, मसाले, चिकनाइयों का उपयोग कम से कम करें और खाने को बहुत ज्यादा चबा के खाएं। अब अपन कहेंगे कि बात तो बाल की हो रही थी, बाल को किस तरीके से संभाल के रखा जाए, और आप खाने की बात कर रहे हैं पेट को संभालने की। तो कहा जाता है कि पेट आप संभाल दो, बाकी सबको तो पेट संभाल लेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ पेट को संभाल देना है, आपका खाना और पानी, दो चीजों से आपने ठीक कर दिया। तीसरा है, आप पूरे शरीर में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा श्वसन की क्रियाएं, जिसको प्राणायाम कहा जाता है, उसका अभ्यास करें। ये तीन चीजें हो जाती है, सामान्य है। इसके बाद बारी आती है, अब आप बालों पर लोकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लोकल ट्रीटमेंट में बालों का नियमित रूप से अच्छे तरीके से साफ होना बहुत जरूरी है। और बाल साफ हों, उसके साथ साथ बाल जहां पर हैं वो जगह साफ हो। स्कैल्प, खोपड़ी पूरी बिल्कुल साफ होनी चाहिए अच्छे तरीके से। और बाल और खोपड़ी को साफ करने के लिए रोज, पुरुषों में रोज बाल धोए जाते हैं, महिलाओं में ज्यादा नहीं, लेकिन जिनके बाल ज्यादा खराब हो रहे हैं वो अल्टरनेट तो कम से कम बाल धोए ही धोए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, धोइए। तो जब आप बालों को धोएंगे तो आपको अपने बाल और खोपड़ी को अच्छे तरीके से फिंगर पैड से, फिंगर टिप से अगर रगड़ेंगे तो बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। फिंगर पैड से अच्छे तरीके से बालों की मसाज करनी है और खोपड़ी की भी साथ साथ में मसाज होना चालू हो जाती है, तो ये काम हो जाएगा। अब बारी आती है कि बाल रूखे हो रहे हैं तो ऑयलिंग की जाए कि ना की जाए। तो निश्चित ही ऑयलिंग करनी चाहिए, ऑयलिंग कर सकते हैं। बालों के रूखेपन को दूर करने के लिए ऑयलिंग जरूरी है, लेकिन रोज नहाने के बाद सरसों का तेल चिपड़ दिया दुनिया भर का, फिर वो तेल पूरे दिन बालों पे लगा हुआ है, बाल पूरे खराब हो रहे हैं, उसमें फिर पॉल्यूशन लग रहा है, धूल मिट्टी लग रही है, ऑयल बेस्ड पॉल्यूशन जो है वो लग रहा है, वो फिर दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है? करना हमें यह है कि आप तेल लगाएं जरूर, लेकिन कोशिश करें नहाने के 1 घंटे पहले आप बालों में तेल लगा लें और उसके बाद आप बालों को अच्छे तरीके से धो करके साफ कर लें। वो एक अच्छा तरीका माना जाता है। विटामिन ई बालों के लिए भी बहुत अच्छी विटामिन मानी जाती है, आंखों और त्वचा के बाद। तो आंखों, त्वचा और बालों तीनों के लिए विटामिन ई की आवश्यकता है। और विटामिन ई जो है वो आपको बादाम से मिल सकती है, अखरोट से भी विटामिन ई मिलती है, ओमेगा 3 भी मिलता है बादाम और अखरोट दोनों से। इसके साथ में अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, नेचुरल नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप एवियन करके ग्रीन कलर के विटामिन ई के 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम के कैप्सूल्स आते हैं। तो पहले आप 600 मिलीग्राम वंस इन अ डे फॉर 7 डेज, और उसके बाद फिर आप 400 मिलीग्राम ऑफ एवियन विटामिन ई का कैप्सूल जो है वंस इन अ डे फॉर 15 डेज। उसके बाद आप 200 मिलीग्राम वंस इन अ डे फॉर 1 मंथ का यूज भी कर सकते हैं। ये आपके विटामिन ई लगातार पहुंचती जाएगी, और विटामिन ई अगर पहुंचेगी तो निश्चित ही बाल की क्वालिटी अंदर से ही ठीक होना चालू हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन विटामिन ई के साथ में अच्छी मात्रा में खून, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन भी बाल की जड़ तक पहुंचे, अंदर से खोपड़ी से, उसके लिए जरूरी है कि पूरे शरीर में खून का संचार बहुत अच्छा रहे। और पूरे शरीर में खून का संचार बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आपको व्यायाम करने की जरूरत होगी। तो जो जितने अच्छे तरीके से काम या व्यायाम करते हैं, बाल की समस्या उनकी उतनी ही कम रहती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बालों के लिए कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं।
जैसे आर्निका मोंटाना करके मदर टिंचर में होम्योपैथी की मेडिसिन आती है, एक लिक्विड आता है। उस लिक्विड को आप लगभग 10 ml के आसपास वो लिक्विड आप 100 ml ऑफ कोकोनट ऑयल में मिलाएं और उसमें आप 600 के 5 विटामिन ई के कैप्सूल भी मिला करके अच्छे तरीके से उनको घोल करके एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिए और सप्ताह में कम से कम 2 बार नहाने के पहले 1 घंटे पहले इस वाले ऑयल से अच्छे तरीके से बालों पर और खोपड़ी पर अच्छे तरीके से मसाजिंग करिए। आप हथेली और फिंगर पैड्स जो है ना, इनसे मसाज कर सकते हैं लगभग 7 से 10 मिनट के लिए पूरे सिर पर, बालों पर, और उसके 1 घंटे के बाद आप बाल शैम्पू से धो सकते हैं। जब भी शैम्पू करेंगे कोशिश ये भी करी जाए कि आप शैम्पू कुछ ऐसा यूज करें जो कम से कम केमिकल वाला हो। तो आजकल एलोवेरा के शैम्पूज आ रहे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे हैं, और आप शैम्पू घर में बना सकते हैं। एलोवेरा के पत्ते को दोनों तरफ से उसके कांटे हटा करके जो जेल है उसका निकाल करके उस जेल को अच्छे तरीके से मिक्सी में, ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप एक कांच के बॉटल में भर के रख लीजिए, कांच के जार में भर के रख लीजिए। आप उस जेल को अच्छे तरीके से, पहले बालों को अच्छे तरीके से आपने पानी से खंगाल लिया, उसके बाद वो जेल जो है वो आप बालों में अच्छे तरीके से लगा करके मालिश कर सकते हैं बालों की और खोपड़ी की। उसके बाद आप उसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तब तक आप पूरे शरीर पे अपने पे ऑयल या साबुन जो लगा रहे हैं वो लगा लीजिए। शरीर को आपने अच्छे तरीके से स्क्रब करके वो साबुन को पूरे शरीर पे फैला के तब तक आपके बालों पर जो जेल लगा हुआ था उसको 3-4 मिनट हो जाएंगे। फिर आप पानी डाल के पूरे बाल और पूरे शरीर को धो करके साफ कर लीजिए। ये जो तरीका है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। गुड़हल के जो फूल होते हैं, हिबिस्कस जो है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इसका बालों के झड़ने, बालों की डेंसिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार है और बालों को झड़ने से रोकने में भी बहुत मददगार है। तो ये जो गुड़हल के फूल हैं, इन फूलों को आप अच्छे तरीके से चर्न करके, अच्छे तरीके से इसका पेस्ट, चटनी बना करके वो आप खोपड़ी पर, बालों पर लगा के आधे घंटे, घंटे भर के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद बालों को धोएंगे तो ये भी आपके झड़ते हुए बालों में बहुत अच्छे तरीके से उपयोगी है। इसके साथ में आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल खराब हो रहे हैं, या आपके सिर में दर्द रह रहा है, या आपके सेरेब्रल कंजेशन की वजह से सिर भारी भारी रह रहा है, आंखों में भारीपन है या आंखों में दर्द हो रहा है, तो फिर आप अपनी नाक को भी खुला रखिए। कहा जाता है नासा ही सिरसो द्वारम, नाक ही आपके सिर तक पहुंचने का द्वार, मस्तिष्क तक पहुंचने का द्वार है। नाक बिल्कुल खुली रखिए। नाक जितनी खुली रखेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। तो आप नाक में सटबिंदु तेल, अणु तेल डाल सकते हैं या फिर जलनेति का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी नाक खुली रहेगी। ये भी आपके बालों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ में आपको जो एक विशेष बात का ध्यान रखना है वो ये कि कैसे भी करके आपको अपने सेरेब्रल कंजेशन को हटाना है। सेरेब्रल कंजेशन को हटाने के लिए बहुत ही सुलभ सा उपचार है जो आप घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो आपको नींद नहीं आने की समस्या में भी बहुत उपयोगी है, सिर के दर्द की समस्या में भी बहुत उपयोगी है, बाल अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं, आंखों में अगर ज़्यादा दर्द है, जलन है आंखों में, ऐसी अवस्था में भी बहुत उपयोगी है, घुटने के दर्द में भी बहुत उपयोगी है, और साथ में एड़ी पंजों के दर्द में, पिंडलियों के दर्द में भी जो बहुत उपयोगी उपचार है वो है हल्के गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए पैर डालना। ये भी बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा फायदा करता है ये। तो आप ये इलाज इजीली घर में कर सकते हैं। अगर आपने इन उपायों का उपयोग किया तो निश्चित ही आप बालों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। अगर बालों की डेंसिटी बहुत कम हो रही हो, बहुत पतले हो रहे हैं बाल, तो फिर आप मेथी को भिगो करके 8 घंटे के आसपास पानी में भिगोया और फिर उस मेथी, भीगी हुई मेथी का पेस्ट बना करके उस पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी और अगर आप चाहें तो थोड़े से नीम की पत्तियों की चटनी मिला करके आप पूरे के पूरे
बालों पर और खोपड़ी पर लगा करके 20 मिनट से 30 मिनट के आसपास उसको रख सकते हैं और उसके बाद पानी डाल के हल्के हाथ से मलते हुए बालों को पूरा धो करके साफ कर सकते हैं। ये भी आपके बालों की डेंसिटी बढ़ाने में बहुत उपयोगी रहेगा। डैंड्रफ जिनको होता है वो बालों की जड़ों तक, खोपड़ी तक अच्छी मात्रा में एंटीबायोसिस करवाएं। एंटीबायोसिस के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, या तो आप इमली की खटाई को, इमली जो होती है कच्ची इमली, उसको अच्छे तरीके से पत्थर पर बट करके पीस करके उसको चटनी उसकी बनाई और उस चटनी को आप अच्छे तरीके से पूरे के पूरे बालों और पूरे के पूरे खोपड़ी पर लगा सकते हैं। 20 से 30 मिनट के बाद आप बाल धो सकते हैं। ये डैंड्रफ के लिए बहुत उपयोगी है। नीम की पत्तियों की चटनी का उपयोग भी आप डैंड्रफ निवारण के लिए कर सकते हैं। नीम के स्टेम की जो बार्क होती है, छाल जो है, आप उस छाल को अच्छे तरीके से पत्थर पर पानी डाल के घिस के जो पेस्ट बने, उस पेस्ट से पूरे बालों को अच्छे तरीके से मल करके लगा करके 20 मिनट छोड़ के फिर बालों को धो सकते हैं। ये भी आपके डैंड्रफ के लिए बहुत उपयोगी, बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ में अगर बाल बहुत ज्यादा समस्या में थे तो फिर आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो कम से कम आप महीने 1.5 महीने के लिए अगर केवल अपक्व आहार पर आ जाएंगे या फिर केवल उबले हुए आहार पर आ जाएंगे, या तो बिल्कुल कच्चा या फिर उबला हुआ आहार अच्छी मात्रा में खूब चबा करके आप अगर उबला हुआ या फिर कच्चा खाना खाएंगे तो निश्चित ही आपके बालों की जो समस्याएं हैं उनमें महीने से 1.5 महीने भर में ही लगभग 50% बिल्कुल परमानेंट आराम होना चालू हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको कोई भी समस्या बालों से संबंधित और हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।